अगली सलाह है, सत्साई भगत जी, मैंने घर पर कुछ गाय पाल रखी हैं और उनका दूध बेचकर अपना गुजारा चलाता हूं। इस कार्य में कोई दोस्त तो नहीं है? भगत जी, हम गाय पालते हैं, बच्चा हो जाता है तो उसका क्या करें, क्योंकि उसे छोड़ने पर लोगों की फसल नष्ट कर देता है, तो लोग बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को संभाल कर रखो। भगत जी, शंका का समाधान करें। भगत जी, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो सब कुछ ठीक होता है। जिस दिन हम अपने गुरुदेव भगवान के सत्संगों को आधार बनाकर विचार करना शुरू कर देंगे, सोचना समझना शुरू कर देंगे, उस दिन हम इन गलतियों से जो है बचना भी शुरू कर देंगे। इस भक्ति मार्ग में भगत जी, ये पशुपालन जो है ये जायज नहीं है। संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद में गाय रखना, भैंस रखना, बकरियां रखना, डेयरी वगैरह खोलना। डेयरी कैसे भाई? जैसे हमने कोई डेयरी की दुकान कर रखी है, उसमें दिक्कत नहीं है। हमने खुद 10-20 गाय, 10-20 भैंस वगैरह बांध रखी है, वो डेयरी हमने नहीं करनी है। भगत जी, हमारा समय बर्बाद होगा, बहुत समय हमारा बर्बाद होगा। हमने तो एक एक सेकंड का सदुपयोग करना है। तो नॉर्मल जो भगत भाई बहन जो गांव में हैं, जो गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उनको भी गाय भैंस जो है रखने से उनको बचना चाहिए। भगत जी, उनको अरे दुनिया पाल लेगी ना। ये दुनिया भर के अनुपदेशी लोग ये माथा पचाएं सारे दिन, गोबर में हाथ, पेशाब में हाथ देना, वो दे, वो करे, ये बेकार। हम क्यों करें? हम तो माला पकड़ के भक्ति करेंगे परमात्मा की। सारा दिन सुबह उठे शाम को सोए, तब तक वो गोबर में हाथ होगा, कभी उसके पेशाब में हाथ होगा, कभी उसको वहां पानी पिलाओ, कभी उसको चारा खिलाओ, खेत से चारा काट के लाओ, मशीन से काटो, शहर से जाके उसके लिए बिनोले लेके आओ, खड़ लेके आओ, काकड़ा लेके आओ, बीमार हो गई तो डॉक्टर के लेके भगो। दुनिया भर की मेहनत फालतू की बेकार है ये। आपका कितना समय बर्बाद होता है और आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता आपको। सिर्फ आपको छाछ मिल जाती होगी थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत आपको दूध मिल जाता होगा, दही मिल जाता होगा, थोड़ा बहुत घी मिल जाता होगा। और मेहनत कितनी, खर्चा कितना? अरे भैया, अपना 2 किलो दूध अपना मोल ले आओ। और क्या देगी तुम्हारे को? 2 किलो दूध अपना मोल ले आओ। दही खाना तो उसका दही जिमा दो, दही जम जाए उसको रगड़ लो, उसकी छाछ बन जाएगी। हम हमारे घर पर रोजाना 3-4 किलो दूध लेके आते हैं, ठीक है? जिनके भैंस बंधी हुई है उनसे लेके आते हैं। हमारे को ज्योति का घी अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसी में से घी निकाल लेते हैं और छाछ भी बना लेते हैं और दूध भी पी लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं। तो आपने भैंस वगैरह बांध के फालतू में बेगार मत करना। ये बेगार करने के लिए जन्म मिला है क्या? अरे भगवान की भक्ति और सेवा के लिए मानव जन्म मिला है, वो भैंस की सेवा के लिए मिला है क्या मानव जन्म? वो भैंस के गोबर में हाथ देते रहो, पेशाब में हाथ देते रहो, चारा काटो, खेत से काट के लाओ, घास वगैरह काटो। हमारा 4-5-6 घंटे का समय तो हमारा उसमें बर्बाद हो जाता है। ये भी काल का एक षड्यंत्र है, ये बेगार है, बेगार। और ये परमात्मा ने अपने सत्संगों में जो है मना भी किया हुआ है। देखो, स्पष्ट रूप से गुरुजी मना नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम भक्तों का ज्ञान योग इतना मजबूत नहीं है। अगर गुरुजी स्पष्ट रूप से सत्संगों में मना कर दे कि बच्चों आपने भैंस नहीं रखनी, गाय नहीं रखनी, सारा दिन तुम उसकी बेगार में लगे रहोगे, 8-10 घंटे तो तुम उसकी सेवा में बर्बाद कर दोगे, फालतू में गोबर में हाथ दोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? 2 किलो दूध मिलेगा। 2 किलो दूध अपना मोल ले आओ, तुम्हारी मेहनत बच गई, तुम्हारा समय बच गया, भगवान की भक्ति करोगे। वो कितना अनमोल है। एक मंत्र का सुमरण 3 लोकों से ज्यादा है, और तुम तो 3-4-5 घंटे उस भैंस की सेवा में जो है बर्बाद कर दोगे, खाली 2 किलो दूध के लिए। तो स्पष्ट रूप से गुरुजी मना नहीं करेंगे, नहीं तो भगत कहेंगे लो जी ये काहे की भक्ति है, तो गाय भैंस रखने के लिए भी मना कर रहे हैं। फिर गुरुदेव ने हमारे को सत्संगों के माध्यम से समझाया, और परमात्मा ने हमारे को नानक जी की एक कथा बताई कि एक बार सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे आदरणीय नानक जी, वो अपने भक्तों के साथ में यात्रा पे जा रहे थे। रास्ते में वो अपनी एक शिष्या के घर पर रुक गए, जो कि बुढ़िया थी। तो गुरुजी आए तो गुरुजी की बड़ी सेवा करी, गुरुजी का बड़ा आदर सत्कार किया। गुरुजी रात को वहां रुक गए, नानक जी रुक गए, 2-4 भगत साथ में थे वो रुक गए। अब उस बुढ़िया ने क्या है, एक वो गाय ला रखी थी, गाय पाल रखी थी।
अब बुढ़िया गुरुजी के पास तो बैठे कम और बार बार गाय की तरफ भगे। कभी गाय को पानी पिलाए, कभी उसने गोबर कर दिया वो उठाने भगे, कभी उसका चारा लाने के लिए, कभी चारा जो है उसका काटने के लिए। हैं बुढ़िया मतलब अपने गुरुजी की बातों में ध्यान कम, गुरुजी के पास में बैठ के वो सत्संग सुनना कम, और गाय की तरफ बुढ़िया का ध्यान जो है वो ज्यादा। सत्संग सुन रही है, गाय बोलने लग गई, गुरुजी माई अभी रुको, देखिए गाय गाय चिल्ला रही है, क्या हो गया, कोई 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 जो है कुत्ता वत्ता तो नहीं आ गया। भाग गई, सत्संग में भंग पड़ गया। और फिर ज्यादा से ज्यादा बात बुढ़िया नानक जी के साथ में ज्यादा से ज्यादा चर्चा उस गाय की करे। गुरुजी या तो बहुत ही अच्छी गाय है, गुरुजी या तो बड़ी मुश्किल से 1 महीने दूध देने से मना करती है, बाकी तो दूध देती है। और गुरुजी ये तो मारती भी नहीं है, और गुरुजी बढ़िया गोबर देती है, बढ़िया खेत में खाद हो जाता है। हैं गुरुजी इसी गाय तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। जाते समय नानक जी ने क्या कहा, उस बुढ़िया ने कहा कि गुरुजी कोई आशीर्वाद तो दे के जाओ। तो नानक जी ने कहा कि बुढ़िया राम करे तेरी गाय मरियो। नानक जी ने क्या कहा कि राम करे तेरी गाय मरियो। अब बुढ़िया के तो होशो हवास उड़ गए कि ये क्या भाई, मैंने तो गुरुजी की बढ़िया तो सेवा करी, बढ़िया सब कुछ किया है, और गुरुजी तो मेरे को दुर्शिष दे गए। तो बुढ़िया बड़ी दुखी हुई। लेकिन संतों के तो कहां बोलेंगे कहां क्या होगा, ये तो बहुत आगे की बातें हैं। अब वो चले गए। अब वो चेले भी बड़े अचरज में कि यार गुरुजी ने ये क्या, भाई बुढ़िया ने तो बढ़िया खिलाया पिलाया दूध दही वगैरह, और गुरुजी ने तो इसको क्या ये गाय मरने का दे दिया आशीर्वाद। अब साल 6 महीने के बाद में नानक जी का फिर से जाना हुआ, तो वहीं पे उनका रुकना हुआ। तो चेलों ने सोचा भाई आज तो बुढ़िया गालियां निकालेगी, पिछली बार तो बढ़िया बढ़िया खिलाया था, और गुरुजी ने तो भाई काम बिगाड़ दिया, बुढ़िया की गाय तो मर गई होगी। आज आप जाएंगे तो बुढ़िया तो भाई मार पिटाई भी कर सकती है, वो तो गुस्से में होगी। डरते डरते गए वहां पे। अब गए तो भाई बुढ़िया ने तो बढ़िया तो महाराज जी की सेवा करी, बढ़िया सारा काम किया, और बढ़िया सब कुछ, पैर दबावे सेवा करे हैं, क्योंकि गाय तो उसकी मर गई, काम कुछ था नहीं उसके पास में। बढ़िया सेवा करे, बढ़िया गुरुजी का खाना बनाया, और बढ़िया उसका ज्ञान सुनाया, गुरुजी के पास ही बैठी रहे। और बुढ़िया ने कहा कि महाराज जी, बोले हाँ जी, बोले आपका भला हो जो आपने गाय मरने का आशीर्वाद दे दिया। अगर वो गाय नहीं मरती तो महाराज जी मैं मर जाती। 24 घंटे उसकी बेगार में उसकी सेवा में लगी रहती महाराज जी। वो गाय नहीं मरती तो मैं मर लेती अब तक। और जब से वो गाय मरी है महाराज जी, मेरा तो बढ़िया तो टाइम पे तीनों समय की आरती हो रही है, बढ़िया मैं अपना ये गुटखा कर रही हूँ, अपना मंत्र कर रही हूँ, बढ़िया आराम से सोती हूँ, बढ़िया खाती हूँ महाराज जी। पाव दूध चाहिए मेरे को, मैं अकेली बुढ़िया, पाव दूध मैं अपना बाहर से ले आती हूँ। और महाराज जी बहुत अच्छा हुआ आपने मेरे को गाय मरने का आशीर्वाद दे दिया। तो नानक जी ने कहा कि बुढ़िया उस समय तो तेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये क्या आशीर्वाद दे दिया है, अगर तेरे को यह आशीर्वाद नहीं देता तो बुढ़िया तू मर जाती। अरे नालायक, बड़ी मुश्किल से तेरे को ये मानव जन्म मिला है, परमात्मा का नाम मिला है। अरे एक एक सेकंड एक एक क्षण हमारे को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और तू कर रही इस गाय की सेवा, इस जानवर की सेवा, क्या देगी ये तेरे को? किलो 2 किलो दूध दे देगी, इससे ज्यादा और क्या देगी? इतनी सेवा अपने भगवान की करना की भाई, जो तेरा मोक्ष हो जाए, इतनी सेवा तो अपने भगवान की करेगी तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो बुढ़िया बोली महाराज जी मेरे तो सब कुछ समझ में आ गया, आपने तो बहुत अच्छा किया, वो गाय मर गई। तो भाई और बहनों, इस कहानी के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप परम भक्तों को एक संकेत किया है, एक इशारा किया परमात्मा ने। अगर भक्ति करनी है तो फालतू के काम धंधों से हाथ जोड़ लो और ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में दो। इन गाय भैंस के चक्करों में पड़े रहोगे, भेड़ बकरियों के चक्करों में पड़े रहोगे ना, मार खाओगे। फिर कल को वो गाय जो है बच्चा दे देगी, भैंस जो है मतलब पाडा देगी। अब वो पाडा तो दूध देगा नहीं, तो क्या करोगे उस पाडे का? घर पे बांध के तुम उसको खिलाओगे नहीं। साल 1.5 साल का होते फिर क्या करोगे? वैसे छोड़ोगे तो लोगों की फसल बर्बाद करेगा, लोग तुम्हारे साथ में जो है वो झगड़ा करेंगे। कसाई को तुम दे नहीं सकते भगत बनने के बाद में, वो काटेगा, वो पाप तुम्हारे को लगेगा, तो तुम्हारे तो गले में फांसी हो गई। तो भैया इन आफतों से दूर हटो ना। ये भेड़ बकरियां वगैरह पालना, गाय भैंस पालना 2 किलो दूध के चक्कर में भैया अपनी भक्ति का नाश करवा लेंगे। तो ज्ञान आधार तो यही कहता मेरे भाई
भले सूखी रोटी खा लो, दूध ही जरूरी है क्या? अरे दूध दही के साथ ही रोटी खाएं कोई जरूरी है क्या? ये सुल्तान अदम को जब उसने राजपाट छोड़ दिया, उसको ज्ञान समझ में आ गया और जब उसको भूख लगी बहुत ज्यादा, तो उसने अरदास करी कि हे परमात्मा, दास को भूख लग रही है, मालिक भोजन चाहिए। तो ऊपर से एक थाल आया सुंदर ढका हुआ, थाल पोस से ढका हुआ सुंदर कपड़े से। सुल्तान अदम ने उसको देखा, अंदर काजू किशमिश हलवे कचौड़ी पकौड़ी 56 प्रकार के आइटम। उसने वापस ढक दिया। गुरुजी ने बताया उसने वापस थाल को ढक दिया और जो है मतलब मुंह मोड़ के बैठ गया, रो के बोला कि हे परमात्मा, मैं ये बकवाद ही तो छोड़ के आया था, ये 56 प्रकार के भोजन ही तो छोड़ के आया था परमात्मा, ये नहीं चाहिए। आप अपने दास को सूखी रोटी दीजिए, सूखी रोटी दो परमात्मा। उसी समय ऊपर से सूखी रोटी आई और मालिक ने कहा कि बेटा, ये तेरी परीक्षा थी और तू परीक्षा में सफल हुआ। आज के बाद में तू जंगल से मतलब की अपनी लकड़ियां तोड़ और अपना शहर में बेच, अपनी झोपड़ी डाल और परमात्मा की अपनी भक्ति कर और अपना छोटा मोटा जो है लकड़ियां तोड़ के अपना जो है काम धंधा कर। तो भाई और बहनों, हम दूध दही खा के कोई पहलवान बनना है क्या हमारे को? अब कोई कुश्तियां लड़नी है क्या हमारे को? लड़ाई झगड़ा करना है क्या लोगों के साथ में? हमें तो परमात्मा ने बताया आवत गाली एक है, उल्टा हो या नेक। हमने तो कोई गाली दे रहा तो गाली भी नहीं देनी, थप्पड़ मुक्के तो बहुत दूर की बात है। तो हमने क्या बॉडी सोडी थोड़ी बनानी है भाई, हमने तो सूखी रोटी मिल जाए भगवान के दया से और उनकी भक्ति सही प्रकार से हो जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। तो दास की तो प्रार्थना है, विनती है, ज्ञान आधार से दास आपको सलाह दे रहा है, ये भेड़ बकरी गाय भैंस के चक्कर में ना पड़ो मेरे भाई, अपनी भक्ति बचाओ, अपनी भक्ति करो, समय थोड़ा है।